गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 25 जुलाई दिन शुक्रवार आजादपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूँ। आजादपुर लहसुन मार्केट लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार चला जी, कितना ताजा गाड़ी था, कितना बैलेंस था और किस किस जगह का लहसुन है मार्केट में और किस जगह का सबसे ज्यादा, किस जगह के लहसुन का सबसे ज्यादा सेल देखने को मिल रहा है और किस जगह का लहसुन में सबसे अच्छा क्वालिटी पहुंच रहा है जी। और फिलहाल जो है आज का प्रोडक्शन मार्केट कैसा है और सेल मार्केट कैसा है और आने वाले दिनों में जो है सेल मार्केट कैसा नजर आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 शंकर गार्लिक पर। सर के पास चलते हैं जी, जानते हैं आज का किस जगह का लहसुन आया था सर के पास। फिलहाल जो है चारों तरफ से सर के पास लहसुन आ रहा है, चाहे पंजाब का हो, हिमाचल का हो या फिर MP का हो, किसी भी जगह का हो, सर के पास सभी तरफ का लहसुन देखने को मिल रहा है। आज पंजाब का भी आया था, बोली पे बिक चुका जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, आज का कैसा बाजार है लहसुन का, कितना ताजा गाड़ी पहुंचा है? आज जगह टोटल 15-16 गाड़ी सभी मिला के अरेबल है। 15-16 10 से 12 हजार कट्टे मंडी में बैलेंस है। अच्छा जी, देखने में तो लग रहा है सर जी 20,000 टच कर गया है। नहीं, 10-12 हजार कट्टे हो चुका है, पहले 6-7 हजार था, 10-12 हजार कट्टे। अच्छा। यानी बैलेंस मंडी की डबल हो चुका है पहले के मुकाबले जी। और आज ताजे गाड़ी में वो पंजाब 3 गाड़ी, 2 छोटी 1 बड़ी है। अच्छा जी, आपका MP है, छिपावर होते हैं, हर जगह के लहसुन इस टाइम दिल्ली में आपका ठीक है जी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP सब जगह गया हुआ है जी। वो माहौल थोड़ा ठंडा है और ग्राहकी थोड़ी कम है। आज की अगर बात करें सर प्रोडक्शन मार्केट और सेल मार्केट में क्या कुछ बाजार टूटा है सर या फिर बढ़ा है? पीछे बाजार 20 रुपए टूट चुका है, ऊंचे लेवल से 20 रुपए टूट चुका है। ऊंचे लेवल से 20 रुपए टूटा है आज के डेट में सर या फिर 2 एक हफ्ते में टूटा है। आज तो सामान अब डेली 10-10 रुपए टूटेंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा बाजार। हाँ जी हाँ जी। एक बाजार टूटा के लेवल से 20 रुपए का ऑलमोस्ट टूट चुका है, 20 से 25 रुपए। कितने दिन में सर ये? एक हफ्ते में 10 दिन में, 1 से 10 दिन में, 1 से 10 दिन में मतलब 20 रुपए समथिंग टूट चुका है बाजार। अच्छा, आज की बात करें तो आज प्रोडक्शन मार्केट कैसा है सर? आज सामान्य बाजार है। अच्छा, और सेल मार्केट में कैसा रौनक है सर? सेल में ठीक ही है, मान लो जहाँ की है हर माल पहुंच चुका, हर रेंज का माल, हर जगह का माल पहुंच गया। तो हर जगह ढूंढते, हर क्वालिटी का माल ढूंढते, जो उनका बढ़ता लगता है उस हिसाब से ले रहे। अब MP, कोटा सब जगह का माल आ गया। अच्छा, अब हर जगह लहसुन दिल्ली पड़ता लगने लगा जी। पंजाब भी अब 30-35 रुपए से लेकर 70-80 रुपए तक लहसुन बिक गया। अच्छा जी। हाँ जी, जो ज्यादा लहसुन रौनक थी पंजाब वो भी थोड़ी कम हो गई है। पंजाब, हाँ, पंजाब की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई कि उसमें कोई पंजाब में बीज निकालने लगे वहीं पे। अच्छा, जो बढ़िया क्वालिटी बीज के लिए रखने लगे, हाँ जी। उतना बढ़िया क्वालिटी पंजाब अभी आ भी नहीं रहा है। अच्छा जी। जल चढ़ने के बाद सर जी लहसुन की बिक्री में कुछ प्रभाव, वैसे तो 2 ही दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है, तो अभी दूसरे दिन में कुछ देखने को मिला चमक? नहीं, कोई चमक हो नहीं, थोड़ा सामान्य बाजार है और उतनी ग्राहकी मंडी में भी है नहीं। एक तो 2 दिन गर्मी हो जाता हो गई, वो आया भी रेस्ट पे होंगे, कई बंदे जा ही नहीं पा रहे होंगे। अगले तो सोमवार थोड़ी चहल पहल दिख रही मिल सकती ज्यादा आपको। अच्छा, मतलब अब सोमवार का ही इंतजार है, मिला करके सोमवार को अभी उतनी पकड़ भी नहीं, इतनी ग्राहकी भी नहीं है। अब क्या होगा, हर जगह माल है, पहले क्या तो माल कम आ रहा था। अच्छा, अब माल ज्यादा आ रहा है जी और हर जगह मालों में पड़ते लगने लगा है। अच्छा अच्छा, तो सब जो मालूम डिवाइड हो गए ग्राहकों की। अच्छा, पहले क्या होता था, एक चीज आ रहे थे, उठाते थे, बॉक्स उठाते थे, हिमाचल उठाते थे। हाँ जी। आज सभी प्रोलेसन प्रॉपर मंडी आने लगे हैं। अच्छा, हाँ जी। फिलहाल जो है सर जी अपने पास पंजाब का आया था, किस भाव में बिका सर? आज अपने एक गाड़ी पंजाब तो 30-35 रुपए से लेके 85-90 रुपए तक बिका है। अच्छा, और एक गाड़ी अपने MP वाली है, MP वाली फूट वाले माल 35-40 रुपए से लेके 70-80 रुपए तक बिका है। उसके बाद एक श्रीनगर आया हुआ, 20 श्री वाले नगर वाले, अच्छा, वो 65-70 रुपए चला रहे हैं जी। उसके बाद आपके पास अपने पास ये बॉक्स वाला आया हुआ, बॉक्स वाले 60-70 से लेकर 110 रुपए तक 20 रुपए तक चल रहा है MP का। हाँ, कोटा गाड़ी है, कोटा वाला बिका पूरे 45-50 रुपए, 70 रुपए तक कोटा भी बिका। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया 30-35 से लेकर के पंजाब का 90 रुपए तक, इसमें ज्यादा जो माल है पंजाब का वो किस रेंज में बिका है? ज्यादा बिका 50 से 70 के बीच में। 50 से 70 के बीच में ज्यादा माल बिक रहे हैं। अच्छा, और आपका इधर का MP का जो आपने बताया बॉक्स वाला माल, इसमें सर कितना मतलब ज्यादा माल किस रेंज में बिक रहा है? आप बॉक्स उतना बढ़िया नहीं आ रहा, जो भी आ रहा माल ठीक आ रहा। 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ज्यादा बॉक्स बिकता है, ज्यादा बॉक्स में माल बिक रहा है जी। और ये जो श्रीनगर का तो मंडी में वैसे मतलब बहुत ही कम आ रहा है। हाँ जी, काफी दिनों बाद बहुत थोड़े दिमाग पहले भी आया था। अच्छा, हिमाचल वालों को बीच के लिए चाहिए तो हमने गाड़ी मंगवा लिया। अच्छा अच्छा, तो कुछ बीच में डिमांड पे मतलब हाँ जी, सेल नहीं है दादा।
अब लाए तो कुछ यहाँ परचून में भी के कुछ बीच वाले ले जाएगा। अब किसान जो लगे हैं अब उनको चाहिए डेली फोन में सर बीज मंगा दो, बीज मंगा दो। बीज आया वो ले जाएंगे बीज वाले के लिए। अच्छा, तो उसमें भी कोई बीज का रेंज है या फिर सर एक ही 70 रुपए अभी तक देखो चला है, अभी तक तो 70 रुपए चला है। अच्छा, और एमपी से जो देसी माल आ रहा है सर उनका क्या बाजार है, जो G2 क्वालिटी है या फिर दूसरा है? एमपी वाला देसी 35-40 रुपए चलेगा, 70-75 रुपए एमपी के देसी के होता है। अच्छा, बॉक्स में बहुत बढ़िया माल अगर देसी आता 80-85 बिक जाएगा। अच्छा, पहले के मुकाबले सभी लहसन डाउन है। अच्छा जी। और बात करें सर हरियाणा वाले का जो सुपर संकर है या संकर है, हरियाणा आपको 30-35 रुपए 60 रुपए की जो रनिंग रेट है, और सुपर सेंटर है वो 70-80-100 माल के हिसाब से रेट है। माल के हिसाब। हाँ जी, बीज वाले लेवाल कितने क्या होते हैं, बीज वाले जो किसान होते हैं बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी अपने खेतों में लगाना चाहते हैं। जी जी जी। हाँ, तो वही माल बढ़िया है तो रेट देना, उसके जाते नहीं रेट लग जाता फिर शंकर। और कोटा वगैरह सर? कोटा आपका बिक रहा है नीचे में 35-40, ऊपर बिक रहा है 70-75। 35-40 से 70। और आपका इधर क्या नाम है? रामपुर? रामपुर वाला बिक रहा है 40 रुपए, 70-75, बहुत बढ़िया माल है 10 रुपए। अच्छा, फिलहाल सर यहाँ पे किसान डायरेक्ट आते हैं क्या माल बीज खरीदने के लिए? आ रहे थोड़ा वो, अब क्या होगा तो किसान जब हरियाणा ही कॉन्टेक्ट रहते हैं, अब हरियाणा में यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बंदे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर उनके थ्रू डायरेक्ट वहाँ जाते हैं। अच्छा, उनको लगता है मेरा कमीशन बच रहा है, सब बच रहा है, डायरेक्ट उनके यहाँ जाके देख के ले आते हैं। यहाँ पे मान लो 500 बोरी हो, वहाँ 5000 बोरी है। हाँ जी, तो फर्क तो पड़ता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ तो कम आते हैं जी। बाकी सब मंडियों में डायरेक्ट यहाँ के बंदे भेज रहे अपना संकर लहसुन, वहां से बंदे ले रहे हैं। आपको राजस्थान में कुछ डायरेक्ट माल गया हुआ, कुछ बंदे वहां ले रहे हैं। अच्छा। एमपी में गया हुआ है वहां से ले रहे हैं, तो हर जगह ये शंकर लहसुन पहुंच रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो फिलहाल सर जी मार्केट को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से इस समय, मतलब जो भी टाइम पीरियड बचा हुआ है या जितना भी स्टॉक बचा हुआ है उसको देखते हुए? तो मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि आपको जब भी बाजार मंदा लगे थोड़े कम बेचो माल जी। जब बाजार लग रहा है जो भाव आप बेच के आए उसे 5-10 रुपए ऊपर वो निकालो माल। बाजार जो क्या होता है गिरते नहीं जाता है। अच्छा, अब मान लो 20 रुपए फिर 2-4-5-10 रुपए कवर करेगा, वो 5-10 रुपए कवर करे आप बेचिए माल जी। फिर नीचे आएगा 10 कवर करेगा 15-50 नीचे गिरेगा इस साल। अच्छा, ये साल ऐसे ही चलेगा आपको। सर कई जने इस ख्वाब में भी होंगे जो अगर पेस्ट इंडस्ट्री के पास माल नहीं है वो मार्केट में अगर कूदेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। कई जने क्या पता इस सोच में भी हो। आपको क्या लगता है सब 80 रुपए वाला माल लेते कंपनी वाले? जी, वो तो सर मतलब जितना लो प्राइस में माल मिलेगा वही उठाएंगे। वो लोग वाले माल सबसे हल्का माल होते हैं, वो उनका बच्चे तो पत्ती भी उठा के भी खरीद लेते हैं, उनको पेस्ट पे डाल देते हैं जी। आपको क्या पता लगता है इसमें पेस्ट बनता है लहसुन की तरह के बाद क्या ही पता लगेगा सर जो वो तो अभी तक रुके पड़े हैं, वो तो 15-20-30 के रेंज ढूंढ रहे हैं लहसुन में। अच्छा, जब आपका अभी भी बता रहा हूँ 15 से 30, 20 से 30 रेंज है तभी खरीदारी चालू करेंगे। अच्छा, पेस्ट वाले, पाउडर वाले, अचार वाले, इंडस्ट्री वाले सभी। क्योंकि सर कई लोगों के माइंड में क्या पता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो पेस्ट इंडस्ट्री है अभी खाली है, गार्लिक इंडस्ट्री मतलब जो अचार बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो खाली है, पाउडर बनाने वाली इंडस्ट्री है वो खाली है। जब वो खरीदारी करेंगे एक साथ तो कहीं ना कहीं जो है रेट में उछाल मारेगा। अब खरीदारी तो नीचे रेट वाले करेंगे ना जी, तो नीचे वाले में 2-4-5 सुधार हो जाएगा जी, ऊपर वाले में नहीं होगा। ऊपर वाले अब वो सभी अब एकदम से नहीं खरीद लिए थोड़ा लगा पे वो छटने हो जाते हैं। अच्छा, वो सभी वो समझदार हो। पहले क्या होता है एक तरफ से खरीदारी करते थे हाँ जी, अब वो सभी हो गया, हर मंडी में बंदा रख देते मेरे लिए इस रंग इस रंग तो खरीदे सुपर खरीदना नहीं। अच्छा, मैं आपको जब कह दूंगा भाई 20 से 30 खरीदिए तो आपकी हिम्मत थोड़ी 35-40 कर दूंगा। 20 से 30 रहेगा तब तक आप खरीदारी करो जी, ऊपर जाएगा छोड़ देगा, जब वो छोड़ेगा फिर वो नीचे आएगा फिर वो खरीदारी करेंगे, तो आप उस हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, वो जल्दी नहीं बचाता, उनको ही पता है कितना माल है बचा हुआ। अच्छा, वो भी आंकड़े के। हाँ जी, हाँ जी। इस बार देखो किसान अपने उससे मर रहे गलतियों से जी। बाजार तेज था, अच्छी रेट थी, 80-100 को मैंने निकालते चलो। आप कभी कभार क्या होता है ना मैं जल्दी फ्री हो जाना चाहिए किसी चीजों से। हाँ जी, हमें लग रहा है आगे गड्ढा है तो पहले क्यों रुक जाएंगे, वो गड्ढे कूद के चेक करेंगे गहराई गहराई क्यों ना अपना हमें, हम पहले खत्म कर लेना अपना या रास्ता चेंज कर ले अपना और अपना माल बेच के निकल लेते कुछ और करते जी। अब माल पहले बेच लेते उन पैसों से अभी तो देख लेते मंदा वो आप खरीद लेते 5-10 रुपए से तो फिर बेच लेते जी। आप 80-90 नहीं बेच के 50-60 रुपए बेचना पड़ रहा है। इतने दिन टाइम संभाल के रखे, देख रेख किए, माल हल्का हुआ, पैसे आपके पास फंसा रहा है, आप इन चीज में ध्यान दीजिए जी।
अब उस रेट में बेचना चाहिए था, और अभी भी नहीं है, बाजार चढ़े बेचते चलो माल। इस साल ज्यादा उम्मीद नहीं है ऊपर जाने के बाजारों का। ये चीज तो आप करीब सर जी 4-5 महीने से मैं कंटिन्यू में बता रहा हूँ मैं कि माल आप लालच में मत पड़ो, ज्यादा उसमें मत सीने से लगा के रखो मालों को। इस साल जितने जल्दी आप फ्री हो जाओ लाइसेंस से आप जी। आप एक धीरे धीरे चक्कर में मत रहो, आपको बाजार अच्छा लगे आप दो अगर निकालते 20 कटे तो 40 कटे निकालो जी, 40 निकालते 60 कटे निकालो माल से थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा के निकालो। बाजार में कम हो जाए तो अगर बेचना है तो 5-10 कटे करके बेचो, कि मंडी जाओ, मंडी का माहौल ट्राई करो, चेक करते रहो। हाँ जी, माहौल तेज है 20 की जगह 50 कटे बेचो उस टाइम माल जी, और ऐसे करके माल आप निकालो। आप आने वाले टाइम आपको 100 दिन बच के गिन के ले लो, 100 दिन 100 दिन, चाहे 5 महीने कहने के बाद 100 दिन आप गिन लेना माल। अच्छा 5 महीने 20 से 25 दिन छुट्टी है, 20 के 40 दिन आपको एमपी मंडे शनिवार रविवार होता है, छुट्टियां होती है, बंद बैंक की छुट्टी होती है। आपको 2-3 महीने तो ऐसी छुट्टी हो गई, 1 महीने से 1 महीने, अच्छा 30 दिन नॉर्मली छुट्टी। दिवाली आपके पास, जन्माष्टमी, बहुत सारी होली, अभी कई सारे त्योहार आने वाले हैं, तो उन त्योहारों में राखी वाकी बहुत सारी छुट्टियां बाकी है जी। अब ये सभी तो कटौती करोगे, 15 अगस्त है, सारा चीज है जी, ये सभी तो काटोगे तो मान लो 5 महीने 2 महीने चला गया तो 3 महीने बचा, 30 या 90 दिन मान लो, मैं 10 दिन तो फिर भी फालतू कह रहा हूँ आपको जी। 100 दिन गिन लो, 100 दिन गिन लो जी। अगर आप पहले इस साल नहीं निकालोगे तो अगले साल तो और पट्टी पली धोनी है, एंड में जाने के बाद तो कोई भाव आपको निकालना पड़ेगा जी। ये तो नहीं इस साल के वाला अगले साल बेचने जाओगे, वो तो सर 10 दिन पहले से खौफ दिखने लग जाता है कि जो नया लहसुन हवा चल जाता है, फिर ऑटोमेटिकली बाजार मतलब नीचे आ जाता है जी। समय कभी कभार क्या होता है, दिले पत्थर रख के काम करना पड़ता है, इस साल वो करना था आपको माल किसानों को, आपको जितनी जल्दी माल बेच के फ्री हो जाना था जी। वहाँ पे आज पड़ोस में देखो ना कि मेरे पड़ोस में पिछले 100 कट्टे था, आज इस बार 500 कट्टे है जी जी, तो उससे भी आइडिया लगो, उसके पड़ोसी ऐसे किए होंगे, उसके पड़ोसी भी ऐसे किए होंगे, तो उस आधार पे होगा मार्केट। कम से कम अपने एरिया में, अगर आपके एरिया में लहसुन लगता है तो अपने एरिया का तो आंकड़ा हर कोई लगा सकता है सर, अब पता होता है जी। अगर बाहर का नहीं लगा सकता तो अपने एरिया का तो आंकड़ा लगा ही सकता है। आजकल तो हर जगह पता होता है, हर जगह कह रहे 2 गुना 3 गुना फसल है। हाँ जी, तो आपको किस एंगल से लग रहा है रेट बढ़ जाएंगे जी। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, कहीं कंपनियां उठा नहीं रही है, कम जब से मान लो 1.5 लाख कट्टा हो गया इंडिया में जी जी, तो आपको फसल ही तो 3 गुना है जी। जब पिछले साल पूर्ति कर दिया, अभी तो बाकी अभी आपको अफगानिस्तान ईरान से भी लहसुन है, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मैं ये भी क्वेश्चन पूछने वाला, ये आएगा ही आएगा, विदेशी माल का क्या रहेगा इस बार? 100% आएगा, चाहे 30 बिके या 300 बिके, अब सबको मुंह लगा हुआ आएगा। अच्छा, खरीद रखे माल सब एक्सपोर्टर जी, इंपोर्टर जितने ले रखे माल वो आएगा ही आएगा माल। अच्छा, अगस्त के बाद आपको मंडी में माल वो दिख जाएंगे। अच्छा, वो अभी माहौल ठंडा है ना, तभी सबको माहौल थोड़ा बहुत दिख जाते हैं। अच्छा, नहीं तो ये तो मतलब अब तक तो आ जाता था जी। हाँ जी, विदेश वाला माल आएगा ही आएगा, अब लिख के ले लो। अच्छा, चाहे रेट भी कुछ कोई भाव, अच्छा आना ही आना और बिकेगा, बोगा बॉर्डर से आएगा, सस्ता पड़ता है और बेचेंगे 110-120 रुपए पड़ते हैं। अब आएंगे लिए है, चाहे 80 बेचे, 100 बेचे, 90 बेचे, वो बेचेंगे माल, बिकेगा माल। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब उसका भी दबाव देखने को मिल जाएगा। बिकेगा, जो अपने यहाँ मान लो मेरे घर में इतना भरा पड़ा जगह नहीं है और दूसरे ला के रखेंगे तो खुद बाहर सोना पड़ेगा ना जी जी। तो उस हिसाब से जब अपने इंडिया में इतने घर लेके कहीं जा नहीं रहा है, कम जब से अगर खाने पीने के अलावा कहीं यूज में नहीं जा रहा जी, वो आएगा तो प्रेशर डालेगा ही डालेगा जी। तो इस बार सर जी उसका कुछ रोकथाम कर सकते हैं क्या विदेशी माल? रोकथाम इंडिया का लहसुन ही इतना ज्यादा है कि जो खत्म, गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर क्या पता हो सकता है, मगर 1 नंबर से आता नहीं कर सकते। 1 नंबर वाला चीज तो कहीं कर ही नहीं सकते। अब चाइना वाले माल जो 2 नंबर उनको रोकथाम कर सकते, जो 1 नंबर पीपल लीगल तरीके से आते हैं। हाँ। कोई देश सामान यहाँ भेजेगा, कोई खरीदेगा तो लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हम भी कहीं भेजते हैं, हमारे भी ट्रेड रहता है। हाँ जी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो होता रहता है हर जगह, चाहे जो लिए है, चाहे घाटे में चाहे प्रॉफिट, वो तो बेचेंगे। घाटा प्रॉफिट तो वो बात की बात, वो तो बेचेंगे। हाँ जी, जब आएंगे जो हुआ और प्लस पॉइंट हो जाएगा, लहसुन हो ज्यादा माल होंगे जी जी। एक तो ऑलरेडी 2-3 गुना है। हाँ। और ऑलरेडी 3 नंबर पहले चल रहा, अपने रोक के चल रहा है माल जी। अगर ये शुरू से स्पीड थोड़ी रहती नहीं, जैसे मेन बिका तेजी से माल। हाँ जी, बहुत माल निकला था एमपी वालों में जी, एमपी बहुत तेजी से, राजस्थान में जैसे नया निकला कोई शुरू से कम निकालते गए माल। अच्छा, तो वो पेंडिंग बढ़ गया। अब गन्नौर साइड देखो कितना माल आता, गन्नौर ना के बराबर दिल्ली आया। अच्छा, सबके घरों में भी माल मिलेंगे आप किन्नौर में, जबकि कई पहले सालों में
वो फ्री हो जाते थे बेच बाच। अच्छा अभी हर किसान, हर किसी घर में आपको लहसुन मिलेगा। अच्छा जी। और हर किसी के पास माल पड़ा हुआ, वो बेच नहीं रहा, रखा हुआ तेजी चक्कर में। अच्छा जो माल उनका 30-40 रुपए बिक रहा था, वो आने वाले टाइम और हल्का हो जाता माल। अच्छा कि उनमें चद्दर कम होता है, गन्नौर वाले में खुले मुंह होते हैं। अच्छा बढ़िया माल तो बिकता है, हल्के और रिले वाले। और मंडी में एक चीज और होता है, हल्के माल और कोई भाव जल्दी नहीं बिकता है जी। वो फिर ग्राहक जल्दी ग्राहक में बढ़िया में चले जाते हैं। जो आप मान लो 30 का मीडियम लेगा, 40 मोटा लेने लगते हैं। तो ये भी होता है। और एक चीज अभी पंजाब में एक चीज और आ रहा है, पंजाब के लिए कहना चाहूंगा। पंजाब में क्या होता है, थोड़े मुंह लगा के ला रहे हैं। अच्छा नीचे हल्का, ऊपर मोटा। अच्छा लाते कुछ बंदे हैं, उससे सभी लहसुन पे असर पड़ता है। अच्छा कुछ ले वाले डर जाते खरीदने, भाई इसमें हल्का निकले ताकि वो एक बार खरीदे, दूसरे सोच समझ के खरीदते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़े डर जाते। तो और किसान क्या करे, अगर हल्का तो हल्का बना के लाइए ना। इससे क्या है कि जो दो सभी का घाटा है। सभी घाटा है। जो एक नंबर के लाते हैं उनका भी नुकसान है। जी जी। क्यों बंदे उसमें डर के रेट लगाते हाँ हैं, जी। एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता फिर कि भाई मैं कल ले गया, मेरे नुकसान हो गया, हल्का निकल गया, तो लेने नहीं सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनको एक किसानों से एक रिक्वेस्ट है, माल लाइए एक नंबर बना के। आपको मीडियम है तो मीडियम है, मारा है तो मारा लाइए, बढ़िया है बढ़िया लाइए। आपको सबका जो जायज रेट है वो रेट मिलेगा। वो 2-4 किसानों के चक्कर में बाकी किसानों को भी नुकसान होता है। बस वो वाला काम मत करो जी, जो एक मछली पूरे तालाब में बंद कर देता है। अब उससे वो वाला काम मत करो। मेरे नहीं, आप एक किसी दुकान भर के भेज दे दो, वो नुकसान हो। दूसरे दुकान में गाड़ी आई तो भी डर के खरीदेगा। पंजाब में ऐसे माल आने लगा, और जो हरियाणा में सबको पता हो, थोड़ा पेट में भर के लाते हैं। हाँ जी। साइड से मोटा होता है, बीच में मीडियम, तो पता है उनको, चलो उस हिसाब से बिक्री खरीद बिक्री होती है। किसानों तो भरोसे में माल खरीदते, पंजाब वाले माल सब। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा इनमें डर होता है जी। अब यूपी वाले पहले लगाते थे साइड से मोटा, बीच में मीडियम। अच्छा। अब उसी हिसाब से पंजाब वाले आने लगे हैं। अच्छा तो थोड़ी इनसे किसान व्यापारी खरीदार में डर का माहौल हुआ जी। वैसे में क्या आप ही का नुकसान होगा, बोली नहीं लगाएंगे ये सब तो बोली पे किसान बिकने का वाला नुकसान है। अभी मेरे पास एक गाड़ी था 59 रुपए बिका। अच्छा। नीचे इतना मारा के बाद में 42 रुपए बिका। चीज़। बताओ जी। नुकसान हुआ ना, नुकसान हुआ। दूसरे में लगाने बंदे कर रहे थे, बंदे छोड़ के चले गए मैंने। जी ये नुकसान सब चीज का डबल नुकसान है जी। क्योंकि सर बोली में ऐसा कहानी होता है, जब एक बार लोग पीछे हटने लग जाते हैं तो फिर आगे सभी चल पीछे- के नुकसान होता, रेट नहीं लगता है। आप ठोक के लाइए, मेरे पलट के बेचो, मेरा एक सार माल है। जी जी। अभी बहुत से किसान ठोक के कहते हैं मेरा पलट के बेचो, छाती और ठोकने ठोक वाली के बात। कहते हैं उनका माल भी रेट से बिकता है मालूम। सही बात है जी। तो ईमानदार आदमी की ईमानदारी से रेट नहीं लगता है। जो पहले लगाते गलत करके वो ये नहीं मेरा कम लग रहा है, उनका और कम लग जाता है रेट। बंदे खुंदस खा जाते हैं जी। जो पहले डरे रहते हैं, पहले नुकसान खाए होते हैं। जी। इस साल बहुत व्यापारियों ने नुकसान खाए पंजाब को मालूम है। अच्छा। यहाँ देख के कुछ ले आते, जाते निकलते कुछ। जी। क्योंकि बाद में यहाँ के बेचना है। हम व्यापारियों को बिल किसान ले जाते हैं, बाद में हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, अरे क्या दे दे, वो हमें देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, पैसे काट के लेना पड़ता है। हमें नहीं, जो पंजाब है सबके साथ ही होता है। अच्छा आप वो ले गए, अब तो एक दिन ही काम नहीं है। हाँ अब जी। वो नहीं, हम नहीं जानते, छोड़ सही दिए। बात आप आएगा, आपको दोबारा ही पुराना सब चीज हैंडल करना पड़ता जी है। जी। ग्राहक तो वही है ना जी, ग्राहक तो वही बने नहीं है, ग्राहक से बिगाड़ नहीं सकते हाँ आप, जी। सब चीज देखना पड़ता है। सही बात है हाँ सर। जी। तो वो काम ना करे जो मतलब बाहर बाहर कुछ है और अंदर कुछ देखने हाँ को जी। मिल रहा है, तो उससे आप ही का नुकसान है। आप भी एक दिन बेचने नहीं आओगे, आपको भी माल निकालना है, चीज निकालना है, तो मार्केट में ही भेजना पड़ेगा। अगर एक बार माहौल खराब हो जाए तो ना आगे चल के बहुत दिक्कत होती है माल बिकने में। सर नाम बनाने में समय लगता है, बस, नाम बस। खराब होने में कोई समय नहीं लगता। ये इस साल ही आ रहा है, इतना पहले नहीं आया था। अच्छा इस साल ही जो ऊपर मोटा नीचे मीडियम लग के आ रहा है। जी। पहले सालों उससे पहले कभी आते ही नहीं थे। यही एक जल्द दिक्कत दी है मालूम है। अच्छा। हाँ जी। जितने भी हमारे किसान भाई है पंजाब के, मतलब रिक्वेस्ट है क्वालिटी मेंटेन करके मार्केट में लेकर के आए, तो उसे अच्छा भाव मिल सकता है, अच्छा दाम मिल सकता है। अगर हेरा फेरी करेंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा। बहुत नुकसान है। आप पंजाब, मेन मंडी आपका दिल्ली और पंजाबी साइड है आपका, जी जी। कहीं और दूसरी मंडी नहीं है। अगर आपको मंडी खराब करने वाली बात होती है इससे, आप हाँ जी। कहीं माल बेचते हो, आपको माल अच्छा माल है, रेट दर से नहीं लगाएगा, कम रेट आपका लगेगा, नुकसान आपका है जी। क्यों? डरा भरा बंदा है तो उस हिसाब से रेट नहीं बढ़ा पाएगा। तो आप में भी आपको कोई लाता है, उनको भी बोलिए कि माल एक नंबर ले चलो। आप हल्का देकर 2 बोरे हल्का बना के ले चलो ना, कम बिक जाएगा। सही बात है। आप बढ़िया रहेगा, उसे डबल अच्छा रेट लगेगा। हाँ जी। गलत एक दिन होता है और दूसरे में होता है। बढ़िया पे एक दिन में 100 दिन चलता है। जी जी। बढ़िया काम 100 दिन लाखों दिन चलता रहा, तो जब गलत करोगे तो ज्यादा दिन टिकता नहीं हो, फिर खराब होने लगता माहौल उनसे। सही बात है सर। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर शॉप नंबर है 277 न्यू सब्जी मंडी है जाजपुर। कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद सर जी।